हरिओम। ओम तत्सत। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग को प्रत्येक प्रत्येक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्म के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहता है और कोई यज्ञ दान तप आदि कर्मों को छोड़ना योग बताता है। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्त और फल के त्याग को करना चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्म का त्यागना उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वो तामस त्याग है, कर्म दुष्पराध है। ये विचार के एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। ये राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वो सात्विकी कर्म है, जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहदारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला ही त्यागी है। कर्म फल भी 3 प्रकार के हैं, सुनो। अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को ये नहीं मिलते। हे माँ बाओ, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण संख्या शास्त्र में कहे हैं, उनको भी तुम सुनो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रियां, प्रत्येक प्रत्येक चेष्टाएं और देव, शरीर, वाणी एवं मन से जो बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वो दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, योग और ज्ञाता ये तीनों ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये तीनों कर्मों के साधन हैं। संख्या शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सद्गतिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में का विनाशी अविभक्त सत्य जो देखता है वह ज्ञान सात्विकी कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सताई दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जान। ऐसे जान जिसा बिना कारण और सर्वत्र के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म, परिणाम, धन का कर्ज, दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युद्ध सिद्धि व सिद्धि में समान रहता है वह सात्विकी कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धन के भी 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि, प्रकृति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से डगी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को मर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकारों के सुखों को भी सुनो। जिसका योग बहस में चित रहता है, दुख का अंत हो जाता है वह सुख सात्विकी कहलाता है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है, वैसे ही सुख आरंभ में और अमृत तुल्य, अंत में विषयों के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के सहयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वही तामस है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और प्रलोभ में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौरक्षा स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों के और प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत को विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से
कभी पाप नहीं लगता। सर्वत आसित को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्वम कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। फिर कैसे भ्रम को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान का परिनिष्ठ है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर द्वितीय द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दित विषयों को छोड़कर राग द्वेष रहित होकर एकांत में रहने वाला, मितहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दधिचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इसी प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तब पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझी में प्रवेश कर सावधानी से अपना मुझ में स्थिर करो और सब कर्मों को मुझी में आवरण करके बुद्धि योग के आश्रय से निरातर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करोगे, ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठ है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध कराएगा। कौंतन्य है कौंतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बावेश में होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रम रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। ये गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तुम सबसे गुण वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरी हित की कहूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरा ही भक्त हो, मेरा ही यज्ञ करो और सब धर्मों को छोड़कर मेरा ही नाम जपो। मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। ये मेरा रहस्य ऐसे पुष्पों से जप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी नहीं कहना चाहिए। जो परम भक्त इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एक दृष्टि से मेरे कहे उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई है। मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही करूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का विरोध करने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर कृष्ण जी के मुख से इस परम ग्रह संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के उस अद्भुत रूप को स्मरण कर मन बारंबार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धर है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टोदशो अध्याय संपूर्ण।